हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट परमेश्वर। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जो वचन का प्रीच चल रहा है, सीरीज चल रही है, जीसस इज गॉड। आज उसका पार्ट 2 है और ये वचन आगे भी कुछ पार्ट में मैं प्रीच करूँगा। और आज का जो टॉपिक है जीसस इज गॉड पार्ट 2। वचन स्टार्ट करने से पहले आप सबका ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कौन होते हैं, नबी कौन होते हैं। क्योंकि आज का जो वचन है उसमें नबियों की इम्पोर्टेंट रोल है। नबी कौन होते हैं? नबी परमेश्वर के जन होते हैं जो परमेश्वर से बात करते हैं। परमेश्वर का आत्मा उनमें रहता है और परमेश्वर से बात करके वो दुनिया को बताते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, कौन सी महामारी आएगी, दुनिया में क्या होगा, परमेश्वर क्या करेगा दुनिया में। और अगर कोई पाप में है तो उसको वो बताते हैं, जैसे कि भी तुम्हारा पाप बढ़ गए हैं, जैसे निनवा शहर के लोगों को बताया गया था यूना नबी के द्वारा। और नबी क्या होते हैं, क्या करते हैं? परमेश्वर के साथ कंटिन्यू उसकी प्रेजेंस में वो बने रहते हैं, दुनिया को बताते हैं कि क्या होने वाला है। जीसस के जन्म से पहले भी नबी थे, आज भी नबी होते हैं। अब मैं आज के वचन की तरफ जा रहा हूँ। आज के वचन में क्या है कि जीसस के जन्म से पहले जो नबी थे और जीसस के जन्म से पहले जो नबी थे, उन्होंने दुनिया को पहले जीसस की, जब जीसस ने आना, यीशु मसीह ने आना था, उससे पहले दुनिया को बता दिया था कि जब जीसस आएंगे धरती पे, खुदा धरती पे आ जाएंगे तो ये काम करेंगे। वो मुर्दों को जिला देंगे, अंधों को आंखें देंगे, लंगड़ों को चलाएंगे और रोगियों को शिफा देंगे। तो लोगों ने कैसे जाना जब जीसस धरती पे आ गए? तो लोगों ने कैसे जाना कि जीसस धरती पे आ गए जो खुदा है? क्योंकि बहुत से नबी आ रहे थे और नबी भविष्यवाणियां करते जा रहे थे। जीसस जब खुद आए हैं धरती पे खुदा, तो जीसस ने बहुत सी भविष्यवाणियां की आके। तो लोगों ने कैसे जाना कि जीसस एक नबी, एक प्रॉफिट नहीं है, जीसस खुदा है? लोग कैसे ये बात लोगों ने जानी? उस समय के लोग जो थे वो नबियों पे विश्वास करते थे, उनको भविष्यवाणियों का पता था कि ये भविष्यवाणियां हुई हैं। तो जीसस के जन्म से पहले, यीशु मसीह के जन्म से पहले जो भविष्यवाणियां हुई थी, जब यीशु मसीह धरती पे आए हैं, तो लोगों ने क्या देखा कि जो भविष्यवाणियां जीसस के जन्म से पहले हुई हैं वो जीसस की लाइफ में पूरी हो रही हैं। जैसे भविष्यवाणियां हुई थी, अंधों को आंखें देगा, लंगड़ों को चलाएगा, मुर्दों को जिलाएगा, तो ऐसे चमत्कार जीसस कर रहा था धरती पे आके। और लोगों ने क्या देखा कि लोगों ने देखा कि वो भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, तो इस वजह से लोगों ने जीसस के ऊपर फेथ किया और जो शब्द देतारी होके आ गया था उस धरती पे आ गया। इस तरह से लोगों ने फेथ किया कि भविष्यवाणियां जो हुई हैं जीसस की लाइफ में पूरी हुई हैं। तो जीसस की लाइफ में वो भविष्यवाणियां पूरी हुई, उसने वो काम किए, वो जिलाया गया और 40 दिन अपने चेलों के साथ रहा। तो
आज भी कैसे हम लोगों को बता सकते, कैसे लोग हम जीसस के ऊपर फेथ करेंगे, यीशु नासरी के ऊपर फेथ करेंगे, जब हम उनको बताएंगे ये भविष्यवाणी पहले हुई थी। क्योंकि आप जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि खुदा अपने लोगों, अपने नबियों के ऊपर प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करता। जब खुदा ने धरती पे आना था तो पहले उसने अपने नबियों को बताया कि मैं आ रहा हूँ, मैं आएगा तो ये काम धरती पे आके करेगा। हालेलुया। तो ऐसे ये कि जीसस कौन है लोगों को बता सकते हो, कैसे ये खुदा है वो बता सकते हो। तो यशाया जो एक नबी था उसने भी अपनी पुस्तक में लिखा हुआ, उसका 7th चैप्टर 14 वर्स में लिखा हुआ है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। जो मरियम थी जिससे यीशु नासरी का जन्म हुआ, यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो एक कुंवारी गर्भवती हुई थी परमेश्वर की आत्मा से। तो वो कुंवारी वो गर्भवती होगी, ये भी एक पहले भविष्यवाणी यशाया नबी ने कर दी थी। तो वो भी पूरी हुई भविष्यवाणी, कुंवारी गर्भवती हुई। अगर यीशु मसीह नासरत नगर में रहे हैं तो ये भी भविष्यवाणी पहले हुई थी कि वो नासरी खवाएगा। अगर यूसुफ, मरियम और जीसस जब छोटे थे उनको लेकर मिस्र को भागे और वापस मिस्र से आया, तो ये भी भविष्यवाणी हुई थी कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। और ये ऐसे ही बहुत सी और भी भविष्यवाणियाँ हुई जो जीसस की लाइफ में पूरी हुई। तो इससे आपको बताया है कि जीसस खुदा है, सभी भविष्यवाणियाँ उस पर पूरी हुई हैं। वो नबी नहीं है, वो परमेश्वर है। और सारी भविष्यवाणियाँ जो परमेश्वर रिलेटेड हुई थी उसकी लाइफ में पूरी हुई हैं। और यीशु नासरी ने भी ये बात साफ की है कि मैं नबियों का खंडन करने नहीं आया हूँ, मैं नबियों की बातों को पूरा करने आया हूँ। उसने ये नहीं बोला कि मैं नबियों का खंडन करने आया हूँ, कि नबियों की भविष्यवाणी को मैं चैलेंज करूँगा आके। नहीं, उसने बोला मैं भविष्यवाणी को पूरा करने आया हूँ, तो पूरी हुई भी है। हालेलुया। तो ये मैं आपको बताया, मैंने आपको कि भविष्यवाणियाँ जीसस की लाइफ में जो पहले हुई, जीसस के जन्म से पहले हुई थी, जिसे हम जानते हैं कि वो खुदा है। खुदा धरती पे आए हैं और उसने काम किया। सभी जो खुदा का नेचर था, खुदा का जो स्वभाव था उस जीसस में था, क्योंकि वो सब बातों को उसको मालूम था। उसने अपनी मौत से पहले बता दिया कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। उसने क्या बताया कि धरती और आसमान का सारा अधिकार मेरे पास है। जिसको वो चाहता था, अगर वो उसने चाहा है करना तो उसने जिंदा कर दिया। जिसने उसको शिफा देनी थी उसने शिफा दे दी। जिसको उसने बचाना उसको बचाया उसने। तो ऐसे क्या है, जीसस खुदा, हमने उसके पीछे जाना। और अगर आप ये वचन सुन के उसको फॉलो करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे कि जीसस खुदा है, तो आपकी जो भी बीमारी है, आप कितने बड़े गुनाह में क्यों नहीं है, कितनी बड़ी आप प्रॉब्लम में क्यों नहीं है, आप डिप्रेशन में हैं और आप बेड पे पड़े हुए हैं, चल नहीं सकते, आपकी जो शरीर चंगा नहीं है, तो आप उसको कबूल करिए। वो आपको शिफा देगा, निजात देगा। वो आपसे प्यार करता, वो आपके गुनाहों को माफ़ करेगा। आप आइए, उसको कबूल करिए, अपने गुनाहों को मान लीजिए उसकी हजूरी में आके। वो आपके गुनाहों को माफ़ करके उसके बाद वो शिफा देगा और आपको खुदा के पुत्री का अधिकार देगा। वो आपको प्यार करता, उसने आपके लिए लहू बहाया, आपके लिए सलीब उठाई है। तो आप आइए, जीसस आपकी वेट कर रहे हैं। सबको जय मसीह।